प्रश्न है, यदि 5,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5,900 हो जाती है तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये मूलधन है, मूलधन हमारा कहता है 5,000 और एक वर्ष के बाद जो है इसका जो मिश्रधन हो जाता है वह हो जाता है 5,900 रुपया। ठीक है, कई वर्ष के बाद? एक वर्ष के बाद। समय इसका कितना है? एक वर्ष। प्रश्न में देख रहे हैं समय कितना है? एक वर्ष। तो 5,000 से 5,900 जो हुआ एक वर्ष में, तो किस दर से हुआ? तो पहले रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले रेट का होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? ए में पी को घटा देंगे। तो 5,900 में 5,000 घटाइए तो कितना बचेगा? 900 गुना क्या हो जाएगा? 100। मूलधन कितना है? 5,000 और समय कितना है? 1। तो 2 0 कट गया, 1 0 कटा, 5 से काटेंगे इसको, 18 बार में ही कट गया। 1 से 18 में भाग देंगे तो क्या होगा? 18। यानी कि एक वर्ष में 18% के दर से बढ़कर 5,900 हो गया। अब कहता है इसी दर पे, कौन सा दर पे? 18% के दर पे 8,000, कै हज़ार? 8,000 का अगर राशि है तो 18% के दर से 5 वर्ष में टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष में अगर 18% लगता है तो 5 वर्ष में कितना होगा? 18 गुना 5, 18 पंचे 90%। तो 90% क्या हो गया? साधारण ब्याज। हमको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन 100% होता है। 100 और 90 कितना हो गया? 190%। तो हम यहाँ पे 190% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू अमाउंट निकल जाएगा। तो ये प्रतिशत और 2 0 खत्म। 19 गुना 8 कीजिए, कितना होगा? 19 8 52, 152। 1 1 2 0 को यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना हो गया? 15,200 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 था तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल जो है राशि है 7,000 रुपया। ठीक है, 7,000 में से मान लेते हैं कुछ रुपया जो है एक्स रुपया 6% के दर से डाला और फिर वाई रुपया हुआ 4% की दर से मतलब उधार लगाया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्स रुपया प्लस वो वाई रुपया दोनों मिलकर टोटल कितना है मेरा? 7,000 रुपया। कितना है ये? टोटल 7,000 रुपया। एक्स रुपया जब वो लगाया तो दर जो था उसका 6% था। दर कितना था? 6%। और वह कितने वर्ष के लगाया? 5 वर्ष के लिए। तो 6% के दर से 5 वर्ष में इसका कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 6 गुना 5 यानी 6 पंचे 30%, यानी कि 30 गुना x 30। उसी प्रकार से y राशि को वह जो लगाया था 4% के दर से 5 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा इसका? यह 20% हो जाएगा, यानी कि 20y। ओके, और टोटल जो इसका ब्याज होगा, टोटल ब्याज दिया हुआ है 1,600। कितना ब्याज दिया हुआ है? 1,600। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत नहीं लिखे, इसमें भी प्रतिशत नहीं लिखे, वह प्रतिशत के बदले हम डबल जीरो बराबर के दूसरे तरफ हम डाल देंगे। ठीक है, आसान करने के लिए। अब देखिए, अब ये दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं 10 को। ठीक है, तो क्या बचेगा? 3x प्लस में 2y बराबर कितना हो गया? 4 0। 1 0 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई थी राशि ज्ञात कीजिए। 6% पे कौन था? 6% में हमारा ये x था। x रुपया तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ 3 है, यहाँ 3x है, यहाँ 1x है। ठीक है, यहाँ 2y है, यहाँ 1y है। ठीक है, तो हम क्या y को ख़त्म कर देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। चूँकि 6% वाला क्या है? ये 6% वाला है और ये 4% वाला है। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर के 2y है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से कर दिया तो 2y, और इसको 2 से करेंगे इधर तो कितना होगा? 7 दूनी
14,000 और 2 से फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो इसका मतलब ई और ई खत्म हो जाएगा। तो 3x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ -x। अब देखिए 16,000 में 14,000 घटाइए तो क्या बचेगा, -2,000। कितना बचेगा, -2,000। माइनस माइनस कट गया। इसका मतलब है कि 6% वाला जो वह ब्याज पर लगाया था, कितना राशि लगाया था, 2,000। कितना लगाया था, 2,000, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि 25,000। ठीक है, तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, तो ठीक है, तो पहले प्रश्न कह रहा है कि यहाँ तो 25,000 का पहले हम ब्याज निकालें। 25,000 का सबसे पहला ब्याज कितना लेता है वह, सबसे पहला ब्याज वह लेता है 4%। तो 4% का अगर ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि हो गया ये 10,000, सॉरी 1,000। कितना हो गया, 1,000। ठीक है, अब दूसरे साल जो ब्याज लेगा ये 25,000 प्लस में 1,000, कितना हो गया, यानी कि 26,000 का ब्याज लेगा। कितना लेगा, 26,000 का ब्याज। वो परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा, ये 5%। तो 0 0 ही कटा, अब इसको गुना करिए, 54 30 की 0, 5 2 10 और 3 13 और फिर 1 0, यानी 1,300। फिर क्या ब्याज हो गया, 1,300। अगले वर्ष जो है, यानी फर्स्ट वर्ष, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में कितना ब्याज लेगा, 26,000 प्लस में कितना, 1,300 और जुड़ जाएगा उसमें। तो जोड़िए 6 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, 26 और यहाँ पर एक, देखिए 26,000 और 1,000 कितना हो गया, 27,300। कितना हो जाएगा, 27,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10, 27,300 का ब्याज लेगा। और 27,300 को जो ब्याज लेगा इसका परसेंटेज है 6%। कितना है, 6%। तो ई और ई 0 कट गया। अब इसको गुना करिए, 6 3 18, 6 7 42 और 1 43 और 6 दूनी 12 4 16, 1,638 रुपया। तो टोटल अब देखिए ब्याज कितना हो गया है, 3 वर्ष बाद इसका ब्याज। तो 8 फिर 3 6 3 9, उसके बाद 1 1 2 1 3, यानी 3,938 रुपया इसका ब्याज हो गया, जो कि ऑप्शन इसका डी में है। क्या है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि 25,000 रुपया लगाया है, जिसमें पहला जो ब्याज है, ब्याज का रेट है वह 4% है, तो इसका कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपया। दूसरे वर्ष कहता है कि 5% के दर से लेता है, तो वह ब्याज का ब्याज लेगा, 25,000 का तो लेगा ही, अब प्लस में 1,000 हो जाएगा। तो 25 और 1 कितना, 26,000 का लेगा, तो 5/100 कितना होगा, 1,300। फिर अब कितना लेगा, 26,000 का तो लेगा ही, प्लस में ब्याज का भी लेगा, तो कितना होगा, 27,300। तो टोटल 16 3 8 हुआ, और टोटल जोड़ेंगे तो 3,938 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7,986 टन होगा। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि पहले 6600 टन था, 6600 से बढ़ के कितना आ गया है, 7,986। और यह जो है 7,986 जो हुआ है, यह 2 वर्ष में हुआ है। कितना हुआ है, टाइम इसका लगा है 2 वर्ष का। ठीक है, तो बताइए 6600 से 7,986 हो गया है, तो कितना बढ़ा, तो इसमें घटाएंगे, 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 8 में 0 8, 9 में 6 3 और 6 में 7, यानी कि 1,386 बढ़ गया है। कितना में, 6600 में। कितना बढ़ा है, 6600 में। तो इसका प्रतिशत किस दर से बढ़ा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में तब कितना होगा,
यानी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो उसको कटाएंगे, इसको 0 0 काटिए, ठीक है, कटाइए, 11 1 में 11, 11 छाक 66, 11 और 12 13 2 बचा, 11 दूनी 22, 22 और 6 बच गया, 11 छाक 66, ये कट गया, फिर 6 से कटे 6 दूनी 12, 6 एकम 6 कट गया। तो मतलब है कि इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत दर है वह 21% था 2 वर्ष में। कितना था, 2 वर्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार निकालेंगे कि प्रति वर्ष इसका दर कितना था। तो ऑप्शन ए में हमारा दिया है, देखिए 14%, ठीक है। और 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, फिर जैसे 14 है, 14 को 2 बार जोड़ेंगे, 14 14 कितना 28 हो जाएगा। देखिए 21 से ज़्यादा हो गया तो पहला तो होगा ही नहीं, ठीक है। और बी नंबर का लेते हैं, इसमें है 10%, ठीक है। तो 10 10 जोड़िए, कितना हो गया 20 हो गया, 20 से कम है। फिर क्या करते हैं, दोनों 10 को गुना कर, 10 10 कितना हो गया 100, और एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो कहता 20 और 21, तो इसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब है कि बी नंबर ऑप्शन यानी कि 10% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। जब भी साधारण ब्याज दर दिया रहे और साधारण ब्याज में दर में वृद्धि कहे, दर में क्या कहे, वृद्धि कहे, तो जितना वृद्धि कहता है तो उसको क्या करेंगे, उस वर्ष से गुना कर देंगे तो उतना % वृद्धि हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि एक वर्ष में 3% का वृद्धि, तो टोटल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 1 गुना 3 यानी कि 3 गुना 1 यानी कि 3% की वृद्धि हो गया, ठीक है। और यह जो है बढ़कर कितना हो गया टोटल, यह टोटल बढ़कर हो गया 240 रुपया, कितना हो गया 40 रुपया। तो हमको कहता है कि मूलधन निकालिए, मूलधन से हमेशा 100% होता है, 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर इस परसेंटेज को हम तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, पहले 240 बटे 3% और यहाँ पे हो जाएगा 100%। ये परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल, 3 से इसको भाग दीजिए, 3 8 24, तो मतलब 80 गुना 100 कितना हो गया 8000। इसका मतलब है कि इसका जो मूल राशि था वह 8000 था, जो कि ऑप्शन आपका सी में, ऑप्शन क्या है, सी में। आगे का प्रश्न है, 6% वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 वर्ष का हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जबकि मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 25,000, ठीक है। इसका हमको प्रतिशत, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो सबसे पहले कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालेंगे, तो 6 और यहाँ पे भी 6% है, तो इसको गुना करिए, 6 का 36, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो क्या हो गया 0.36। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 6 12, अब प्लस में 0.36, कितना हो जाएगा 12.36%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज और 2 को 0 कैंसिल, ठीक है। अब उसको गुना करिए, 25 6 का 150, बच गया कितना 0, बचा यहाँ पर 15, 25 या 75 और 15, 75 5 80 10 90 करिए 0, बच गया कितना है 9, कितना बचा 9। फिर हो गया 25 दूनी 50 और 9 59 करी 9, बच गया कितना 5, ठीक है। और 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 30। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, बी। 2 अंक के बाद पॉइंट भी देखो यहाँ 0 था, 0 बैठे, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3090 कितना हो गया 3090 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ओके, ऑप्शन बी में इसका